हेलो एवरीवन। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यू और एमसीक्यू। ये प्रश्न एसएससी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम हर प्रश्न के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जाम फैक्ट्स और ट्रिक भी बताऊंगी। So let's start without wasting time. First, please like, share, and subscribe our YouTube channel. Okay, so let's move on the first question. First question is निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? लाख बख्श की जो उपाधि थी वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्हें को दानवीर शासक माना जाता था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसे क्या माना जाता था? तो वो दानवीर शासक था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता है। देन दिल्ली में के सुल्तानों में से किसने टोकन चलन मीन्स टोकन मुद्रा की शुरुआत की थी? तो वो है इल्तुतमिश। ओके, इल्तुतमिश ने क्या किया था कि जो टोकन चलने की शुरुआत की थी। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक था। ओके, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत ही 1206 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? चौगान आज के पोलो खेल जैसा खेल था और कुतुबुद्दीन ऐबक वो उनकी जो मृत्यु थी वो चौगान खेलते समय हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक सॉरी निम्नलिखित में से किसने चांदी के टंका और तांबे की जिटर सल्तनत काल के 2 सिक्के पेश किए? वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी के टंका और तांबे की जो जिटल थी वो सल्तनत काल में ये 2 सिक्के थे वो उनने क्या किया, उसने पेश किए। देन क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक चरण के दौरान निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासन किया था? तो वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश ने क्या किया था? वो जो राजवंश थे उसने शासन किया था प्रारंभिक चरण में, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक चरण में। ओके, देन दिल्ली सल्तनत मुख्यतः किस प्रमुख धर्म से प्रभावित थी? तो वो है इस्लाम। जो कि इस्लाम धर्म से वो बहुत सारी प्रभावित थी। सॉरी फॉर द फास्ट। ओके, भारत के इतिहास में किसके बीच मीन्स के बीच काल को दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? तो वो है 1206 ईस्वी सन और 1526 ईस्वी सन में दिल्ली बीच के काल को दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता था। और 1526 में 1526 में क्या हुआ था? तो पानीपत का वो पहला युद्ध था वो हुआ था इन 1526 में। और 1206 to 1526 दिल्ली सल्तनत का वो एक काल रहा था। देन क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक द्वारा शुरू किया गया था? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। वो उनके जो शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, फिर इसे पूरा किया वो किसने किया? तो वो है इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया, बट शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ओके, लेट्स रिमेंबर, कौन सा दिल्ली सल्तनत राजवंश संघ की एकता प्रणाली शुरू करने से के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उसने क्या किया था? और एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से लागू किया। एकता प्रणाली को लागू करने वाला है इल्तुतमिश। यू कैन रिमेंबर, एकता मीन्स स्टार्टेड विथ द ई लेटर एंड इल्तुतमिश स्टार्टेड विथ द इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 एडी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी? वो है रजिया सुल्तान। ओके, रजिया सुल्तान वो पहली मुस्लिम महिला शासक थी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे शासन ने टोकन मुद्रा की स्थापना की थी? वो है मोहम्मद बिन तुगलक। उसने क्या किया था? उसकी स्थापना की थी। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने।
देन बलबन ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में वास्तविक शांति प्राप्त हुई? वो है कैकू, इनका जो आंसर है मैं कमेंट में बता दूंगी. ओके, व्हाट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. अपने नाम से सिक्का प्रणाली मीन्स अपने नाम पर एक अलग सिक्का प्रणाली शुरू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान वो था इल्तुतमिश. इल्तुतमिश वो पहला सुल्तान था जिन्होंने अपने नाम का सिक्का प्रणाली शुरू करने वाली कर दी. किस तुर्क शासक ने रक्त और लोहा की नीति को लागू किया? वो है बलबन. बलबन ने क्या किया कि जो रक्त और लोह की नीति लागू किया बलबन ने. ओके, क्वेश्चन नंबर 16. बलबन ने दिल्ली निम्नलिखित में से किस सुल्तान के नायब के रूप में भी कार्य किया? वो है नसीरुद्दीन मोहम्मद. नसीरुद्दीन मोहम्मद वो है जिनके सुल्तान ने के नायब के रूप में भी कार्य किया. देन राजपूत वीरांगना पद्मिनी की अनुपम सुंदरता को हरियाणा के किस स्थान पर बंदी बनाया गया था? हांसी. ओके, किस तुर्क शासक ने टंका नामक चांदी के सिक्के जारी किए? मोहम्मद बिन तुगलक. ओके, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी? 1236 ईसा पूर्व में वो क्या बनी? सुल्तान बनी, जो कि पहली महिला मुस्लिम थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. गियासुद्दीन बलबन ने किस दरबार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन किए सामान्य रूपों के रूप में सज्ज और पाबोस की रीति रिवाजों की शुरुआत की? वो है न्यायालय दरबार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन सामान्य रूप से सजदा और पाबोस की रीति रिवाजों की शुरुआत की है. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. और दोस्तों, अगर आपको एसएससी हिस्ट्री के ऐसे ही पीवाईक्यू और एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे एसएससी पीवाईक्यू, वन लाइनर रिवीजन, एग्ज़ाम के ट्रिक जो आपको एसएससी प्रिपरेशन को आसान बना देंगे. और यू कैन सजेस्ट मी हाउ आई इम्प्रूव एंड etc. You can comment. So that's it for today. Please like, share and subscribe, and please comment. Okay, that's it for today. Thank you.